तरीके से दिल्ली के जंगल में से करीब 1100 पेड़ कटवाए, और इसके सबूत आज मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये सिर्फ कोरा आरोप नहीं है, मैं सबूतों के साथ इसको रख रहा हूं। और मैं एलजी साहब को और एलजी साहब के दफ्तर को निमंत्रण दे रहा हूं कि आप मेरे द्वारा रखे गए सबूतों के ऊपर बात तो रखिए। आइए, खुली चर्चा की चुनौती, या इसको निमंत्रण मान लीजिए, मैं एलजी साहब को खुली चर्चा का निमंत्रण दे रहा हूं। आइए, इन पेड़ों के मामले पे छुप छुप के अखबारों में खबरें प्लांट करना बंद करें, खुल के आइए मैदान में और बताइए अपना पक्ष। तो साथियों, आज पहली बार हम आपके सामने वो सबूत रख रहे हैं, और सबूत सिर्फ कागज नहीं है, ये हलफनामा है, ये एफिडेविट है उस कंपनी का जिस कंपनी ने डीडीए के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। डीडीए का कॉन्ट्रैक्टर है कंपनी, उस कंपनी ने वहां पे गैर कानूनी ढंग से पेड़ काटे, उसका हलफनामा जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर हुआ, मैं वो हलफनामा आज आपके सामने रख रहा हूं। क्योंकि हलफनामा है इसलिए आप मान सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिया हुआ हलफनामा गलत चीजों को आप उसमें कोट नहीं कर पाते हैं। अब मैं उस हलफनामे के अंदर मुख्य पेज पे चला जाता हूं। कॉन्ट्रैक्टर का नाम है सत्य प्रकाश एंड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड। जिस कंपनी ने ये पेड़ काटे उसका ये हलफनामा है सुप्रीम कोर्ट में। ये क्या कहता है अब आप सुनिएगा, बहुत खास बात है। पहले कहता है कि हमको उस रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम दिया गया जो अप्रोच रोड है छतरपुर से सार्क यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल तक और अदर एस्टेब्लिशमेंट्स तक। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी वहां के इंजीनियर इंचार्ज मनोज कुमार यादव को दी गई थी, और हमें कहा गया था कि मनोज कुमार यादव, डीडीए की तरफ से जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया उसमें कहा गया मनोज कुमार यादव डीडीए के इंजीनियर इंचार्ज, जो उनको मौखिक और लिखित आदेश देंगे वो कॉन्ट्रैक्टर को करना पड़ेगा। और उन्होंने बोला कि हमें ये लिखित आदेश डीडीए की इन 3 ईमेल से आता था। वो तीनों ईमेल एड्रेस उन्होंने लिखे हैं, eeswd@gmail.com एक्सीएन का है, eeswd@gmail.com से पहली बार 7 फरवरी को उनको ईमेल आई, इन पेड़ों के विषय में जो पहली ईमेल आई है। और उस ईमेल में लिखा है कि 3 फरवरी 2024 को एलजी साहब ने वहां पे विजिट किया और फला डायरेक्शंस दी। एलजी साहब का साफ साफ खुलासा इस ईमेल में है। उसके बाद भी, उस ईमेल के बाद भी पेड़ वहां पे नहीं काटे गए। और इसका खुलासा दूसरी ईमेल में है। 14 फरवरी 2024 को दोबारा ईमेल आती है उस ठेकेदार के पास, और उस ईमेल में लिखा हुआ है, एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है मैं वो आपको पढ़ के बता देता हूं, क्योंकि एफिडेविट का मामला है तो बिल्कुल जो लिखा है वो मैं आपको बताऊंगा, हूबहू बताऊंगा। ये ईमेल डीडीए के इंजीनियर इंचार्ज ने अपनी ईमेल आईडी से कॉन्ट्रैक्टर को भी की है और डीडीए के चीफ इंजीनियर को भी की है। ऐसा नहीं है कि मामला नीचे नीचे चल रहा है, डीडीए के चीफ इंजीनियर को भी ईमेल की हुई है। इसके अंदर क्या लिखा है आप सुनिए। सब्जेक्ट है हिंडरेंस विद रिस्पेक्ट टू एग्जिस्टिंग ट्रीज, मतलब रुकावट पेड़ों की वजह से, ये तो इसका विषय है, तो जाहिर सी बात है पेड़ों के बारे में बात हो रही है। आगे लिखते हैं, ऑनरेबल एलजी दिल्ली विजिटेड सीएपी एफआईएमएस रोड ऑन dated 3/2/2024 and directed to clear the trees coming in the ROW। साफ है, ईमेल के अंदर साफ लिखा हुआ है। दिल्ली के उपराज्यपाल वहां पे आए और उन्होंने ये आदेश दिए कि पेड़ जो भी इस सड़क की राह में आ रहे हैं उनको काट दिया जाए। इससे ज्यादा बड़ा सबूत क्या मिल सकता है आपको?
ये तो दिल्ली के एलजी और भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो गए पूरी तरह से। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? आगे लिखते हैं और आप और भी सुनिएगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फेलिंग द ट्रीज, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स डिड नॉट लेट अस कट द ट्री इवन ऑन डेटेड 13/2/2024। Forest ranger came at site and did not permit on account of non-approval from the competent authority। बिल्कुल साफ, डीडीए को मालूम है 13 फरवरी तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से पेड़ काटने की परमिशन नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी मालूम है परमिशन नहीं है। इसीलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का फॉरेस्ट रेंजर वहां पे आया और उसने पेड़ कटते हुए काम को रोक दिया। ये खुद डीडीए का एक सीएन अपने चीफ इंजीनियर को लिख रहा है। तो जब 3 फरवरी को माननीय उपराज्यपाल आए तब कैसे परमिशन थी? परमिशन तो तब भी नहीं थी। इसका मतलब जब 13 फरवरी को ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रोक रहा है कि पेड़ नहीं कट सकते, परमिशन नहीं है, तो जाहिर सी बात है जब 3 फरवरी को एलजी साहब आए, ये बात फॉरेस्ट को मालूम थी कि परमिशन नहीं है, और ये बात डीडीए को भी मालूम थी कि परमिशन नहीं है। ये बात जो कह रहे हैं कि जो कंफ्यूजन के अंदर पेड़ कट गए, किसी को मालूम ही नहीं था कि इनकी परमिशन नहीं हुई है, झूठ है। सबको मालूम था कि इन पेड़ों को काटने के लिए परमिशन की जरूरत है और वो परमिशन नहीं है। डीडीए को भी मालूम है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी मालूम है। आगे क्या लिखती है ये ईमेल सुनिए। बट आफ्टर perusal they permitted us verbally, मौखिक, to fell or cut the trees from today, that is 14/2/2024। ये तो खुल्लम खुल्ला भारतीय जनता पार्टी पूरी दिल्ली के सामने एक्सपोज हो गई। भारतीय जनता पार्टी के लगाए गए विनय सक्सेना साहब पूरी दिल्ली के सामने एक्सपोज हो गए, चोरी पकड़ी गई। ये ईमेल बता रही है कि एलजी के आदेश पे पेड़ काटे गए। 13 तारीख को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फॉरेस्ट रेंजर ने आके रोका था कि आपके पास परमिशन नहीं है, आप पेड़ नहीं काट सकते, और 14 तारीख को कुछ हुआ कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मौखिक कह दिया काट लो। मौखिक कह दिया का मतलब क्या है? परमिशन तो नहीं है मगर काट लो, क्योंकि ऊपर से दबाव आ गया है। ये तो खुल्लम खुल्ला है। ये हालत है भारत की राजधानी के अंदर जंगलों के पेड़ों की, जिनके ऊपर सीधी निगाह सुप्रीम कोर्ट की है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि इन जंगलों के अंदर एक भी पेड़ कटेगा तो सुप्रीम कोर्ट की परमिशन ली जाएगी, ट्री ऑफिसर की परमिशन ली जाएगी। ना ट्री ऑफिसर की परमिशन है, ना सुप्रीम कोर्ट की परमिशन है। डीडीए को मालूम है, चीफ इंजीनियर को मालूम है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मालूम है, एलजी को मालूम है, और एलजी के आदेश पे ये पेड़ काटे गए। मैं एलजी साहब को निमंत्रण दे रहा हूं, आइए एलजी साहब, जगह भी आपकी, समय भी आपका, तारीख भी आपकी, आइए मीडिया के सामने, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, आप आइए बहस कीजिए। छुपिए मत, एलजी हाउस की दीवारों के पीछे छुपिए मत विनय सक्सेना जी, बाहर निकलिए। आपसे दिल्ली की जनता सवाल पूछ रही है, दिल्ली की चुने हुई सरकार आपसे सवाल पूछ रही है, दिल्ली का चुना हुआ मंत्री आपसे सवाल पूछ रहा है। आपने जो चोरी की वो पकड़ी गई, आपने कोर्ट को गुमराह किया, आप पकड़े गए, आपने दिल्ली को गुमराह किया, आप पकड़े गए। आज भारतीय जनता पार्टी और विनय सक्सेना एलजी साहब दोनों पूरी दिल्ली के सामने एक्सपोज हो गए। इन्होंने जानते बूझते पेड़ों को कटवाया और इनको लगा अरे कौन क्या कर लेगा हमारा, सारे अफसर हमारी जेब में है। अफसरों की तो इतनी हिम्मत नहीं है कि गैर कानूनी काम को एलजी को कह दे कि साहब ये गैर कानूनी काम है, अभी परमिशन नहीं है, कैसे पेड़ काट देंगे। चीफ सेक्रेटरी एलजी साहब के साथ थे, एमसीडी कमिश्नर जो अब हैं और उस वक्त डिविजनल कमिश्नर थे अश्विनी कुमार, वो एलजी साहब के साथ थे। पीडब्ल्यूडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एन बरासू एलजी साहब के साथ थे। फॉरेस्ट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ए.के. सिंह एलजी साहब के साथ थे। डीडीए का मेंबर इंजीनियरिंग अशोक कुमार गुप्ता एलजी साहब के साथ था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, मुख्य संरक्षक जंगलों के,
वहां उनके साथ थे। दर्जनों के तादाद के अंदर दिल्ली की टॉप ब्यूरोक्रेसी एलजी साहब के साथ थी और किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो एलजी साहब को कह दे कि गैर कानूनी ढंग से पेड़ नहीं कटेंगे। जब ये हालत है तो क्या होगा दिल्ली का? दिल्ली की तो दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है, एक एक करके पेड़ काट रही है और दिल्ली के सबसे बड़े दुश्मन एलजी साहब हैं। गैर कानूनी ढंग से दिल्ली के जो फेफड़े कहे जाते हैं रिज, वहां पे पेड़ कटवा रहे हैं, चोरी छुपे पेड़ कटवा रहे हैं, अफसरों पे दबाव डाल के पेड़ कटवा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को धोखा दे के पेड़ कटवा रहे हैं। एलजी साहब को आज तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। एलजी साहब को आज इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वो पूरी दिल्ली के सामने एक्सपोज हो गए, उनकी चोरी पकड़ी गई। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मामला क्योंकि अभी भी कोर्ट में है, तो आपको लगता है कि हलफनामे पे कुछ विचार होगा या आप लोग अपनी तरफ से अपील करेंगे सरकार की तरफ? नहीं, ये तो देखिए खुल्लम खुल्ला है। ये जो ईमेल है ये डीडीए की ईमेल से, डीडीए की ईमेल साफ दिखा रही है कि ईमेल्स लिखी गई डीडीए द्वारा, ठेकेदार ने उन ईमेल्स के ऊपर कार्रवाई की। बताएं एलजी साहब, डीडीए के अफसर क्यों कह रहा है कि एलजी का आदेश है? क्योंकि एलजी का आदेश था। इतनी हिम्मत नहीं है किसी अफसर की कि एलजी का आदेश है ये बात वो ऐसे ही लिख दे ईमेल के अंदर। और वो तो बच गया वो अफसर कि उसके पास आज ईमेल है। अगर ये ईमेल नहीं होती तो आज तो इन 3 अफसरों को लटका दिया होता कि इन्होंने जो है खुद पेड़ कटवा दिए। ये बच गए अफसर कि एलजी साहब का नाम उन्होंने ईमेल में लिखा हुआ था। एलजी साहब की जो डायरेक्शन थी वो उन्होंने कागज में दर्ज कर रखी थी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें